हेलो दोस्तों, मैं नामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, यूपी, जीआईसी और उसके साथ साथ टीजीटी, पीजीटी की इस क्लास में आप सबका दिल से स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीनोफोरा। टीनोफोरा के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज हम लोग विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे। आप लास्ट तक पेशेंस के साथ बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, लासो सेल आर प्रेजेंट इन, लैसो कोशिकाएं मौजूद होती हैं सिलेंट्रेटा में, टीनोफोरा में, पोरीफेरा में या प्रोटोजोआ में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टीनोफोरा में। लैसो कोशिकाएं टीनोफोरा में प्रेजेंट होती हैं। ये एक प्रकार कोशिकाओं के समान होती हैं जो कि सिलेंट्रेटा यानी कि जिसे निडारिया कहते हैं उसकी थ्रेड कोशिकाओं के समान होती हैं। अगर पूछा जाए लैसो कोशिकाएं किसके बराबर होती हैं तो ये सिलेंट्रेटा के थ्रेड कोशिकाओं के समान होती हैं। लैसो कोशिकाएं जीव के जाल में अंतर्निहित होती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, लेकिन आयोग ने इसका जवाब सिलेंट्रेटा माना था, जबकि लैसो कोशिकाएं जो हैं ये टीनोफोरा में पाया जाता है। ये सिलेंट्रेटा के थ्रेड सेल के बराबर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एस्केरिस के लार्वा में प्रथम तथा अंतिम निर्मोचन होता है। कहाँ होता है? लंग्स में, लीवर में, स्टोमक में या फिर इंटेस्टाइन में। द फर्स्ट एंड द फाइनल मॉल्ट इन द लार्वा ऑफ एस्केरिस अकर्स इन द। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इंटेस्टाइन में। टीजीटी बायोलॉजी 2016 और 2021 में आया हुआ क्वेश्चन। किसी ने मुझे कमेंट करा था कि 2021-22 के लेटेस्ट कराइए, तो ये आपका लेटेस्ट बुक है और ये लेटेस्ट क्वेश्चन ही है। ठीक है, इससे लेटेस्ट अभी कोई भी बुक मार्केट में नहीं आई हुई है। ये बॉटनी की वॉल्यूम 2 है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, इंटेस्टाइन में। एस्केरिस के लार्वा में प्रथम तथा अंतिम निर्मोचन एस्केरिस के इंटेस्टाइन में होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर 2-4 दिनों में इधर कोई बुक आई हुई तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसके पहले अभी यही लास्ट बुक आई थी, लास्ट न्यू बुक थी। ठीक है, देख लेते हैं अगर कोई वॉल्यूम 3 वगैरह आ गई होगी तो पता करते हैं। अगर आ गई होगी तो उसको भी करा दिया जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, सी वॉलनट्स बिलोंग टू फाइलम, समुद्री अखरोट किस संघ में आता है? सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, स्पंज या हेमिकार्डेटा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, टीनोफोरा। सी वॉलनट्स एक समुद्री इनवर्टिब्रेट्स जंतु है या टेंटाकुलेट वर्ग का है और इसका जो फाइलम है वो टीनोफोरा के अंतर्गत आता है। अगर पूछा जाए सी वॉलनट्स यानी समुद्री अखरोट, इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, तो इसकी उत्पत्ति महासागर के तटीय क्षेत्रों में मानी जाती है। इसका एक बहुत फेमस नाम है, इसी को कॉम्स जेली के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछा जाए सी वॉलनट्स का दूसरा नाम क्या है, तो इसी को कॉम्स जेली के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश लिखते हैं COMVJELLY, कॉम्स जेली। ठीक है, ये द्विलिंगी होता है यानी हर्माफ्रोडाइट होता है और इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है सेल्फ होता है। टीनोफोरा से इस बुक में बस 2 या 3 क्वेश्चन ही दिए हुए थे। अगला टॉपिक जो हमारा दिया हुआ है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस दिया है। अब हम प्लेटीहेल्मिन्थेस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बस आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें मोटिवेट करते रहिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी करा करिए। प्लेटीहेल्मिन्थ का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा टीनिया के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? पहला, ऊ टाइप, वजाइना, यूट्रस या फिर सिरस सैक। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सिरस सैक। सिरस सैक टीनिया के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ये फिर है क्या, तो ये प्रत्येक पैरापोडिया पर टेंटिकल्स ग्रोथ है और इसकी प्रजनन में कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, बाकी ऊटाइस, वजाइना और यूट्रस ये तीनों प्रजनन में यानी कि रिप्रोडक्शन में भूमिका प्ले करते हैं। सिरस सैक जो है ये पैरापोडिया यानी जिसे ट्रू लेग कहा फॉल्स लेग कहा जाता है, उस पर पाया जाने वाला टेंटिकुलर ग्रोथ है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन, टीनिया सोलियम बिलोंग्स टू द क्लास। पहला है ट्रिमेटोडा, निमेटोडा, टर्बुलेरिया या फिर सेस्टोडा। टीनिया सोलियम किस क्लास से बिलोंग करता है? टीनिया सोलियम प्लेटीहेल्मिन्थेस की एक स्पीसीज है और ये जिस क्लास से बिलोंग करता है उसे सेस्टोडा कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। टीनिया सोलियम ये मनुष्य के आंत में पैरासाइट की तरह रहता है। ये प्लेटीहेल्मिन्थेस का एक वर्ग है, सिस्टोडा उसके अंतर्गत आता है। ये अपने पूरे जीवन चक्र को यानी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट पे कंप्लीट करता है।
यानी कि ये डाइजेनेटिक होता है। अगर पूछा जाए इसका प्रथम होस्ट कौन होता है, तो प्रथम होस्ट इसका मैन होता है और द्वितीय होस्ट इसका जो होता है वो पिग होता है, यानी कि सुअर होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से फैसियोला के किस डिंबक अवस्था में कई डिंबक उत्पन्न नहीं होते हैं? ऑफ द फॉलोइंग व्हिच लार्वल स्टेज ऑफ फैसियोला डज नॉट प्रोड्यूस सर्वल लार्वा? स्पोरोसिस्ट, सेकेंडरी रेडिया, प्राइमरी रेडिया या सर्केरिया? सही जवाब ऑप्शन डी सर्केरिया। फैसियोला के सर्केरिया अवस्था में कई डिंबक उत्पन्न नहीं होते हैं। फैसियोला के जीवन चक्र में 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं। एक अंडा यानी कि ओवम, मीराशीडियम, सर्केरिया, मेटासर्केरिया और एडल्ट फ्लूक यानी कि वयस्क फ्लूक, ये 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और जो सर्केरिया है इसमें कोई भी लार्वा उत्पन्न नहीं होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जंतुओं में से किसमें आहार नलिका नहीं होती है? फैसियोला, एस्केरिस, एनकाइलोस्टोमा या टीनिया? सही जवाब ऑप्शन डी टीनिया। टीनिया में आहार नलिका यानी एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है। आहार नलिका वह संपूर्ण मार्ग है जिसके साथ पाचन के दौरान भोजन शरीर के मुख से लेकर गुदा तक जाता है। टीनिया के शरीर में पाचन तंत्र की कमी होती है, इसे टीनिया सोलियम कहा जाता है, क्योंकि ये सीधे अपने शरीर की दीवारों के माध्यम से भोजन अवशोषित करते हैं और ये अंतःपरजीवी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पूछा जाए टीनिया सोलियम रहते कहाँ हैं, तो टीनिया सोलियम जो है ये ह्यूमन के पाचन तंत्र में रहते हैं, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एलटी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला दिया है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर किसकी वजह से होता है? तो डेंगू फीवर जो होता है वो एडीज एजेप्टी मॉस्किटो से होता है, एडीज एजेप्टी, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर दिया एलिफेंटासिस। एलिफेंटासिस हम लोगों ने देखा था कि ये क्यूलेक्स मच्छर इसको ले जाने का कार्य करती है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। काला आजार, काला आजार को कौन फैलाता है? काला आजार को फिल्बोटोमस के फैलाता है, फिल्बोटोमस, ये किसका साइंटिफिक नेम है? फिल्बोटोमस सैंड फ्लाई का। अगला है निद्रा रोग यानी स्लीपिंग सिकनेस, तो इसको ग्लोसिनिया फैलाता है और ग्लोसिनिया को ही सीसी फ्लाई के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 1 का 2, 2 का 4, इस तरह से आप देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है आपको। ऑप्शन इसका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 का 2, 2 का 4। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिस्टोमा को सामान्यतः कहते हैं, सिस्टोमा इज द कॉमनली कॉल्ड लीवर फ्लूक, डॉग टैप वार्म, ब्लड फ्लूक या सीप फ्लूक? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी ब्लड फ्लूक। सिस्टोमा को कॉमन भाषा में ब्लड फ्लूक के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए लीवर फ्लूक क्या है, तो फैसियोला हिपेटिका को लीवर फ्लूक कहा जाता है। डॉग टैप फ्लूक के नाम से किसे जानते हैं, तो इकाइनोकोकस को डॉग टैप वार्म या फिर डॉग टैप फ्लूड या फिर इसी को हार्डिट वार्म के नाम से भी जाना जाता है, किसे? इकाइनोकोकस को। इसके अलावा टीनिया सोलियम को पोर्क टेप वार्म कहते हैं, टीनिया सेजिनेटा को बीफ टेप वार्म कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सिस्टोमा को ब्लड फ्लू के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो द फेनामेनन ऑफ ऑटोटॉमी? निम्नलिखित में से कौन ऑटोटॉमी की घटना दर्शाता है? लॉस्टल, बैसप, क्रैप्स या फिर प्लेनेरिया? सही जवाब हो जाएगा इसका, कौन ऑटोटॉमी की घटना दिखाता है? सही जवाब ऑप्शन डी प्लेनेरिया। प्लेनेरिया जो है ये ऑटोटॉमी की प्रघटना दर्शाता है। ऑटोटॉमी है क्या? तो ऑटोटॉमी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक शरीर के अंगों को एक प्रीडेटर से बचाने के लिए शरीर से हटा दिया जाता है, यानी कि अपनी खुद की सुरक्षा के लिए। मान लीजिए ये शरीर के अंग हैं, ये शरीर के अंग हैं, इसमें से कोई प्रीडेटर आ रहा है इसको काटने के लिए, बस तुरंत शरीर से इस अंग को अलग करके अलग कर दिया जाए। शरीर अलग हो गया, ये अंग अलग हो गया, यानी प्रीडेटर से रक्षा हो गया, यानी सेल्फ डिफेंस हो गया, आत्मरक्षा हो गया। इसी को ऑटोटॉमी कहते हैं और ये प्लेनेरिया में पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उचित सुमेलित है? तो उचित सुमेलित जो है इसमें ऑप्शन सी है, सिस्टोमा ट्रिमेटोडा क्लास से बिलोंग करता है। ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सिस्टोमा को ब्लड फ्लूक कहते हैं, ये ट्रेमेटोडा क्लास से बिलोंग करता है। ये डाइजेनेटिक होता है, यानी कि 2 पे अपना जीवन जो है व्यतीत करता है। ठीक है, कौन सा? एक प्रथम ह्यूमन होता है और दूसरा मोलस्क होता है। पहला होस्ट क्या होता है? ह्यूमन, और दूसरा होस्ट जो होता है वो मोलस्क होता है। सिस्टोमा के साथ साथ टीनिया सोलियम, फैसियोला हिपोटिका और टीनिया सेजिनेटा डाइजेनेटिक होते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन एक फ्लैटी हेलमिंथ का लक्षण है? रेडियलियर सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिक सेगमेंटेशन या ऑल ऑफ दीज? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक प्लेटीहेलमिंथ का एक विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक से ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, यानी कि इसमें 3 लेयर पाए जाते हैं, एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल और एंडोडर्मल। ऐसे जंतुओं को ट्रिप्लोब्लास्टिक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जीआईसी बायोलॉजी 2015 में आया हुआ, फ्लेम कोशिकाएं उत्सर्जित करती हैं। फ्लेम कोशिकाएं किसके उत्सर्जन अंग हैं पूछा जा रहा है। फ्लेम सेल्स आर मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ, किसका है? तो फ्लेम सेल जो है वो प्लेटीहेलमिन्थेस का है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए सिलेंट्रेटा का उत्सर्जन अंग क्या है, तो सिलेंट्रेटा के उत्सर्जी अंग को सोलेनसाइट या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया के नाम से जाना जाता है। एनिलिडा का उत्सर्जी तंत्र नेफ्रीडिया है और इकाइनोडर्मेटा का उत्सर्जी तंत्र कॉक्सल ग्लैंड है। इसके साथ साथ कुछ और भी उत्सर्जी तंत्र पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिएगा। पहला है एस्क्लेहेलमिन्थेस, ये रिंगनेट कोशिकाएं होती हैं, इसका उत्सर्जी अंग रिंगनेट सेल। नेफ्रीडिया का उत्सर्जी अंग एनेलिडा। मोलस्का का कैबर अंग। कीट यानी आर्थ्रोपोडा का मेलपिगियन ट्यूब्यूल। क्रस्टेशियन जिसे प्रॉन कहते हैं जिसमें आता है, इसका कॉक्सल ग्लैंड। और केचुआ का नेफ्रीडिया होता है। यहाँ पे प्लेटीहेलमिन्थेस का पूछा है, तो प्लेटीहेलमिन्थेस का फ्लेम सेल होती हैं। अगला क्वेश्चन, फ्लैट वार्म के विभिन्न अंगों के बीच की जगह को भरने वाला मेसोडर्मल टिश्यू कौन सा है? तो फ्लैट वार्म के बीच की जगह को भरने वाला मेसोडर्मल टिश्यू जो है उसे पैरेन्काइमा कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ये मध्य त्वचीय स्तर के बीच खाली जगहों में भरे होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्लैट वार्म में मल द्वार की अनुपस्थिति होती है। ऑप्शंस ऑफ द एनस इज फ्लैट वार्म इज एन, किसमें होती है? प्राइमरी एक्वेशिटन, सेकेंडरी एक्वेसिस्टन या फिर स्पेशलाइजेशन या फिर डीजनरेशन। सही जवाब ऑप्शन सी, स्पेशलाइजेशन। प्लेटीहेलमिन्थेस में ये अनुपस्थित होता है क्योंकि इनमें अर्धविकसित आहार नाल होते हैं। इनमें जो फेरेंजियल ओपनिंग होती है वो खाद्य पदार्थों का संकुचन द्वार बाहर करने में सहायता करती है और उत्सर्जी पदार्थों का उत्सर्जन इसमें फ्लैम सेल के द्वारा होता है। और प्लेटीहेलमिन्थेस में जो होता है वो क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल अर्धविकसित होता है या ना के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फीता कृमि भोजन का अवशोषण करते हैं। फीता कृमि भोजन का अवशोषण कैसे करते हैं, तो हमने पहले बताया ये जनरल बॉडी सरफेस से करते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। आहार नाल इसमें अनुपस्थित होता है, ऑर्गन सिस्टम अनुपस्थित होता है। इसमें ऑर्गन तो पाया जाता है लेकिन ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता है। टीनिया अपना भोजन जनरल बॉडी सरफेस से करते हैं। फीता कृमि में मुख, गुदा तथा पाचन तंत्र नहीं होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी समूह है जिसमें घोघा एक मध्यवर्ती पोषक है, यानी कि घोघा जिसमें इंटरमीडिएट होस्ट के रूप में कार्य करता है? पहला है मोनोजीनिया, सिस्टोडा, डाइजीनिया या फिर ट्रिमेटोडा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ट्रिमेटोडा। ट्रिमेटोडा एक ऐसा परजीवी समूह है जिसमें घोघा जो है वो मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है। इसका पहला होस्ट सीप होता है यानी भेड़ होता है और दूसरा होस्ट जो है वो स्नैल होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसे फ्लूक जंतु भी कहते हैं। ये प्लेटीहेलमिन्थेस का परजीवी है। फ्लूक एक अंतः परजीवी होता है जो पोषक के द्वारा खून का सेवन करता है। इसमें फैसियोला, साइजोस्टोमा आदि आते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कवच ग्रंथि के लिए कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया है कवच ग्रंथि को फैसियोला हेपेटिका में परद मादक ग्रंथि भी कहते हैं, बिल्कुल सही बात। दूसरा दिया है कवच ग्रंथि क्रेस्टेशिया में एक रीनल ऑर्गन और रूपांतरित प्रगुआ वाहिनी है, बिल्कुल सही बात। तीसरा है कवच ग्रंथि एक मोलस्कन ऑर्गन है, बिल्कुल सही बात। यानी ऑल ऑफ द अबव इसका सही जवाब हो जाएगा। कवच ग्रंथि यानी सेल ग्लैंड फैसियोला हेपेटिका की सहायक ग्रंथि होती है, या कवच ग्रंथि या कवच सेल जो है निर्माण में भाग नहीं लेती है। हालांकि महलिस ग्लैंड होता है, इसको कोशिका ग्रंथि भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, फ्लेम कोशिकाएं का संबंध किससे है? तो फ्लेम कोशिका प्लेटीहेलमिन्थेस के उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करती हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। गति ज्वाला के, इसका जो गति होती है वो ज्वाला के समान प्रतीत होती है, इसलिए इसे ज्वाला कोशिका या फ्लेम कोशिका के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुअर के मांस में खसरा रोग के लक्षण हैं। द रीजन ऑफ द मेजली पॉर्क फ्लैश इज द, खसरा रोग के लक्षण कौन से हैं? तो सिस्टी सर्कस की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ सिस्टी सर्कस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सुअर के मांस में खसरा रोग के लक्षण सिस्टी सर्कस लार्वा की उपस्थिति के कारण होता है। हेक्साकैंथ टीनिया जो है ये इसका लार्वा है, जिसे सुअर फीता क्रीम भी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जाए सिस्टी सर्कस लार्वा किसका है? तो ये टीनिया का लार्वा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे छोटा फीता कृमि कौन सा है? टीनिया, मोजेनिया, इकाइनोकोकस या कोटुगेनिया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इकाइनोकोकस, ये सबसे छोटा टेपवार्म है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा टेपवार्म कौन सा है? इकाइनोकोकस है। अगर इसकी लंबाई पूछी जाए तो 2 से 6 नैनोमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, इकाइनोकोकस ग्रैनुलोसल इसका पूरा नाम होता है। इसे डॉग वार्म के नाम से या फिर हाईडेटिड्स वार्म के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये क्या कहते हैं, इस वार्म के ट्रांसमिशन के लिए 2 होस्ट की आवश्यकता होती है। पहला डेफिनेट होस्ट होता है और दूसरा इंटरमीडिएट होस्ट होता है। इस वार्म के डेफिनेट होस्ट के रूप में डॉग कार्य करता है, यानी इसका प्राइमरी होस्ट डॉग होता है, और इसका इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है वो भेड़ होता है, यानी सीप होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त कैटल्स, हॉर्स, गोट, कैमल ये सब भी इसके इंटरमीडिएट होस्ट हो सकते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलेनोसाइट्स किसके साथ जुड़े होते हैं? सोलेनोसाइट्स किसके साथ जुड़े होते हैं? न्यूट्रिशन, मतलब ये किसका पार्ट है? रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन या एक्सक्रेशन? तो सोलेनोसाइट्स इसी को ज्वाला कोशिकाएं या फ्लैम कोशिकाएं कहते हैं। इसे प्रोटोनेफ्रिडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा, ये उत्सर्जन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सर्पिल क्लीवेज इज ऑब्जर्व्ड इन, सर्पिल क्लीवेज किसमें देखने को मिलता है? फ्रॉग, फिश, टर्वेलेरिया या हाइड्रा? सही जवाब ऑप्शन सी टर्वेलेरिया। सरफेस विदलन टर्वेलेरिया में देखने को मिलता है। इसमें समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया है। स्वेमरडेम ने पहला विदलन मेढक में देखा था। अगर पूछा जाए फर्स्ट क्लीवेज किस में देखा गया था, तो मेढक में देखा गया था। किसने देखा था? स्वेमरडेम ने देखा था। ठीक है, और सर्पिल विदलन जो है ये टर्वेलेरिया लार्वा में देखा जाता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस एनेलिडा और अधिकांश मोलस्का में भी यही सर्पिल विदलन जो है देखने को मिलता है। टर्विलेरिया है क्या? तो ये हेलमिन्थ का एक वर्ग है। अगला क्वेश्चन, पाचन तंत्र पूर्ण रूप से नहीं पाया जाता, किसमें नहीं पाया जाता? ट्रिमेटोड्स, निमेटोड्स, सिस्टोड या सभी? सही जवाब ऑप्शन सी सिस्टोड। सिस्टोड में पाचन तंत्र पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है। ये प्लेटीहेल्मिन्थेस के जंतु हैं तथा ये सभी अंतःपरजीवी होते हैं। इन्हें सामान्य टेपवार्म या फीताकृमि कहते हैं। इनमें आहार नाल अनुपस्थित होता है, जैसे टीनिया सोलियम हो गया। इनमें पोषक पदार्थों का जो पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं ये जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा करते हैं। इसमें जो है पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो फैसियोला और टीनिया स्टार्ट हो रहा है। अभी तक हम लोगों ने प्रोटोजोआ के सारे एनिमल यानी सारे स्पीसीज जैसे पैरामीशियम, अमीबा, प्लाज्मोडियम और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियां, इसके अलावा पोरीफेरा के सारे स्पीसीज, साइकॉन वगैरह, सिलेंट्रेटा जिसे निडारिया भी कहते हैं उसके सारे स्पीसीज, और प्लेटीहेल्मिन्थेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब अगला हमारा जो टॉपिक है वो फैसियोला और टीनिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको वीडियो मिल जाए। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको सारे वीडियो के लिंक मिल जाते हैं, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आपसे एक अनुरोध है, जाते जाते कमेंट बॉक्स में हमारे मोटिवेशन के लिए एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाया करिए। आपका कमेंट मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। फैसियोला और टीनिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू।